हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.6 जो कि क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू 17 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज 38, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ हमारे को जो है x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट हैं वो निकालने हैं। तो हमारे को x के अंदर दे रखे हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट 17 हैं और y के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं ny वो दे रखा है 23। और इसी तरह से जो x और y की यूनियन है जिसमें x के भी एलिमेंट हैं और y के भी एलिमेंट हैं, तो वो सारे मिलके जो है x यूनियन y जो बना उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट 38 हैं। तो हमारे से वो पूछ रहा है कि x और y का जो इंटरसेक्शन है उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होंगे। तो यहाँ एक फार्मूला है हमारे पास कि x यूनियन y में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ x प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ y इनका सम होगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो ये जो है फार्मूला है हमारे पास। तो इसको जो है आप समझ भी सकते हैं, आगे मैं आपको इसको समझाऊंगा वेन डायग्राम से। तो जैसे ये देखिए कि दो सेट हैं x और y। तो पहला जो सेट है उसको अगर हम x बोलते हैं, दूसरे को y बोलते हैं। तो इसके अंदर x और y में जो x के एलिमेंट होंगे वो पूरे x के अंदर होंगे और y वाले एलिमेंट y के अंदर होंगे। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो x और y में दोनों में हैं, तो ये बीच वाले हिस्से में जो कॉमन है इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वो ये वाला है जो दोनों का कॉमन पार्ट है, यानी कि जिसमें x के भी एलिमेंट हैं और y के भी एलिमेंट हैं। कॉमन एलिमेंट वो x इंटरसेक्शन y होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो है इधर हम देख रहे हैं कि x यूनियन y जो है वो 38 नंबर ऑफ़ एलिमेंट उसमें दे रखे हैं और x में दे रखे हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट 17 और y के नंबर ऑफ़ एलिमेंट है 23। निकालना है हमारे को x और y के इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं। तो वो माइनस में इस तरह से आ गया। अब ये इधर लेफ्ट साइड में हो गया 38 और 17 और 23 जो है राइट साइड में हो गए 40 और माइनस में n अंदर x इंटरसेक्शन y। अब इसको जो है x इंटरसेक्शन y में नंबर ऑफ़ एलिमेंट को लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और 38 को लेफ़्ट से राइट में लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 40 माइनस 38 2 हो गए, यानी कि इंटरसेक्शन में x और y के नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 हैं। आइए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। और दूसरे तरीका ये है कि हम इसको 3 पार्ट्स में देख रहे हैं कि एक हिस्सा वो है जिसमें सिर्फ x के एलिमेंट हैं और दूसरे वाला उसको a से दिखा रहे हैं और b को दिखा रहे हैं जिसमें सिर्फ y वाले एलिमेंट हैं और c वो पार्ट है जिसमें a और b x और y के दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं। तो यानी कि जो दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से x यूनियन y जो होगा वो हो जाएगा a प्लस b प्लस c, यानी कि तीनों जो है इनका जोड़ जो है a प्लस b प्लस c हो जाएगा। अब जो है हमारे पास जो x है यानी कि सेट x में जो आपके पास एलिमेंट हैं वो सेट x में जो एलिमेंट हैं वो हैं टोटल नंबर हैं जो a और c दोनों मिलाकर हैं, यानी कि c भी है वो एलिमेंट भी जो c वाले पोर्शन में लिखे हुए हैं वो भी क्या हैं x के ही एलिमेंट हैं। इसी तरह से ny जो है वो है b प्लस c, क्योंकि c वाले एलिमेंट y के भी एलिमेंट हैं। तो इस तरह से जो है nx जो है वो हो गया a प्लस c और ny जो हो गया b प्लस c। अब हमारे पास यहाँ देखिए कि हमारे को c निकालना है। तो c कैसे निकालेंगे। तो c का मतलब है x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y जो है वो c को डिफाइन कर रहा है। तो c क्या होगा, आप a प्लस c को जैसे a प्लस c है और b प्लस c है तो ये हमारे पास हैं। तो ये हो गया और इसमें से हमने a प्लस b प्लस c को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास c आता है। देखिए कैसे कि a और ये हो गया c और ये है b प्लस c, तो a प्लस b और ये हो गया 2 बार c आए हैं तो 2c हो गया और इधर है माइनस a माइनस b और ये हो गया माइनस के c।
तो ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया और 2c में से c गया तो हमारे पास c बच गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर फार्मूला हमारे को बताया था वो प्रूव हो गया। तो x और y के इंटरसेक्शन में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो हमारे इस तरह से आएंगे कि हमने a प्लस सी को यानी कि एन एक्स में b प्लस सी यानी कि एन वाई को ऐड किया और उसमें से जो है इसका ए एक्स और वाई के यूनियन में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो a प्लस सी जो है 17 है, b प्लस सी 23 है, तो आप a प्लस बी प्लस सी जो है वो 38 है। तो अब हम अगर b प्लस सी की वैल्यू 23 वो अगर इसमें रख देते हैं तो a कितना आ जाएगा 38 माइनस 23 यानी कि 15 हो जाएगा। यानी कि जो एलिमेंट हैं a का मतलब है वो एलिमेंट जो सिर्फ x के अंदर हैं लेकिन y में नहीं है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं x माइनस वाई। और b जो है वो है b वो है y माइनस एक्स यानी कि y के एलिमेंट है लेकिन x के नहीं है, तो वो 38 माइनस 17 21 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं c जो है हमारे पास क्या आता है a प्लस बी प्लस सी 38 है, तो उसमें जो है चाहे आप उसमें से आप निकाल लीजिए या a प्लस सी वाले से या b प्लस सी वाले जो 23 है उससे निकाल लीजिए। तो हम a प्लस सी वाले में a की वैल्यू रख के इसको निकालते हैं तो 2 आता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दो अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से हमने बता दिया कि c या x इंटरसेक्शन y में नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि इफ़ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज़ 18 एलिमेंट्स, यानी कि n x यूनियन y जो है वो 18 है और x हैज़ 8 एलिमेंट्स यानी कि n x जो है वो 8 है और y हैज़ 15 एलिमेंट यानी कि एन वाई जो है वो 15 है। तो हाउ मैनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y यानी कि एन एक्स इंटरसेक्शन y हमारे को निकालना है। तो यहाँ हमारे पास जो गिवन फार्मूला है वो यूनियन का हमारे पास दे रखा है। x और y की यूनियन में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे x के जो x सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं y प्लस वाई के नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं और दोनों के इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ़ एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करने से आएंगे। तो x यूनियन y में नंबर ऑफ़ एलिमेंट 18 है, एन एक्स जो है वो 8 है, एन वाई जो है वो 15 है यानी कि y में नंबर ऑफ़ एलिमेंट 15 है और x में नंबर ऑफ़ एलिमेंट 8 हैं। तो फार्मूला हमने यहाँ पे हमारे को पता है कि एन एक्स यूनियन y लगाएं या एन एक्स इंटरसेक्शन y लगाएं तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों अपनी प्लेस बदलने पर वहीं पर आ जाते हैं। तो आप अगर बुक में जैसे एन एक्स यूनियन y इज़ इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस में x इंटरसेक्शन y का n दे रखा है तो यहाँ दोनों को आपस में बदल भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ले आएंगे एन एक्स यूनियन वाई को लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई को अगर राइट साइड लाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, बात वहीं की वहीं रहेगी। तो इस तरह से क्योंकि हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है इसलिए मैंने उसको पहले ही हमने उसको लेफ़्ट साइड में ले लिया। तो एन एक्स जो है हमारे को दे रखा है यानी कि एक्स में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो हैं 8, यहाँ पे 8 रख दिया और वाई में नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं 15, वो 15 रख दिया और x यूनियन y जो है वो है माइनस के 18। तो इस तरह से ये हो गया 23 माइनस 18 जो हमारे पास हो गया 5, तो ये 5 हो गया। तो अब हमारे पास जो है इसका आंसर आया कि x और y के इंटरसेक्शन में यानी कि कॉमन पार्ट में 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन हैं x और y के अंदर। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं वेन डायग्राम से। तो यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट के अंदर x और y दो हमारे पास सेट हैं, तो यहाँ पर जो है क्योंकि x के अंदर 8 एलिमेंट हैं और x और y की यूनियन में 18 एलिमेंट हैं और y में 15 है, तो अगर हम इन्हें a b c इन 3 पार्टों में बांट दें तो x के एलिमेंट हैं वो हैं a प्लस बी, वो 8 के बराबर हो गए और y के जो एलिमेंट हैं वो हैं b प्लस सी, तो b प्लस सी कितना हो गया 15, तो b प्लस सी 15 हो गए क्योंकि वो y का एलिमेंट है। और x यूनियन y में जो है x के भी एलिमेंट आएंगे और y के भी एलिमेंट आएंगे यानी कि a प्लस बी प्लस सी आएगा, वो हो गया 18। तो ये तीसरी इक्वेशन बन गई। अब b प्लस सी की वैल्यू जो है अगर थर्ड में रख देते हैं यानी कि सेकंड को थर्ड में रखेंगे तो a आ जाएगा और अगर a प्लस बी इक्वल टू 8 रखेंगे तो c आ जाएगा।
तो पहले हम 1 और 3 की मदद से सी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 8 + c = 18 हो गया। a + b की जगह 8 रखने से तो c जो है वो 10 हो जाता है। तो इस तरह से c 10 हो गया। अब जो है अगर हम c की वैल्यू सेकंड में रख देते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो या फिर b + c को अगर हम सेकंड को थर्ड में रख देते हैं तो a की वैल्यू आ जाती है। आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं। तो ये हो गया b + c की जगह हमने 15 रख दिया तो a + 15 = 18, यानी कि a हो गया 18 - 15 = 3। अब आप b की वैल्यू चाहे निकालना तो चाहे c की वैल्यू रख के सेकंड में b की वैल्यू निकाल लें या फर्स्ट में a की वैल्यू रख के निकाल लें, क्योंकि आपके पास दोनों वैल्यू हैं तो किसी से भी निकाल लीजिए। तो आप चाहें तो अगर a की वैल्यू 3 रखेंगे तब भी b जो है 5 आएगा, और c की वैल्यू 10 रख के b निकालेंगे तब भी 15 - 10 5 ही आएगा। तो किसी भी तरीके से निकाल ले तो हमने निकाल लिया, ये सेकंड की हेल्प से 5 आ गया। अब देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। यानी कि 400 लोगों का एक समूह है जो या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, और 250 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, और 200 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो हमें ये बताना है कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो जो हिंदी बोल सकते हैं वो हैं 250, यानी कि NH 250 हो गया। इंग्लिश बोलने वाले लोग हो गए 200, यानी कि NE जो है वो 200 हो गया। और जो टोटल लोग हैं, यानी कि इन दोनों का यूनियन है H यूनियन E में जो नंबर ऑफ पर्सन हैं वो हैं 400, यानी कि NH यूनियन E जो है वो 400 हो गया। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, यानी कि जो हिंदी में भी हैं और इंग्लिश भाषाओं में भी कमांड रखते हैं, तो वो लोग जो हैं इनके इंटरसेक्शन में आएंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला है NH यूनियन E वो हो जाएगा NH प्लस में NE माइनस में NH इंटरसेक्शन E। तो NH जो है वो हमारे पास था 250, तो यहाँ पे लिख देंगे 250, और NE की जगह लिख देंगे 200, और H यूनियन E की जगह लिख देंगे 400। तो H यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 250 और इधर लिख दिया 200, और यहाँ हो गया माइनस के NH इंटरसेक्शन E। अब इसको NH इंटरसेक्शन E को हम अगर लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का है तो इधर प्लस हो जाएगा आके, और जो है इधर राइट साइड में 250 + 200 450 हो गए, और 400 लेफ़्ट साइड से राइट साइड लाएंगे माइनस के 400 हो गए, तो ये हो गया 50। इस तरह से NH इंटरसेक्शन E जो है वो 50 हो गया, यानी कि हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले दोनों भाषाएँ जो बोलते हैं वो 50 लोग हैं। अब इसको समझते हैं ऐसे ही, जैसे ये वेन डायग्राम है, H हिंदी बोलने वाले को और E सेट जो है इंग्लिश बोलने वालों को दिखाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं उसे हम कॉमन वाले पार्ट में रखेंगे, और तो बीच वाले में इधर आ गए 50 जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। अब हिंदी बोलने वाले 250 लोग हैं, तो इंग्लिश बोलने वाले 200 है, यानी कि जो 50 लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं वो 50 भी इसमें शामिल है। तो हो गए 50 + 150 200, और हिंदी में जो सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं वो 200 जो हैं लोग हैं, प्लस 50 और हो गए जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो वो भी 250 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ S and T are two sets such that S has 21 element, T has 32 element, और S intersection T has 11 elements. How many element does S union T? यानी कि S जो है और T दो सेट हैं। S में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो हैं 21 यानी कि 21, और T में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो है 32 यानी कि 32। तो हमारे को S इंटरसेक्शन T यानी कि दोनों का में जो कॉमन है, जो S में भी हैं और T में भी हैं, वो वाला जो सेट है उसमें 11 एलिमेंट हैं। तो NS इंटरसेक्शन T जो है वो 11 हो गया। अब हमारे को इनके यूनियन का में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, यानी कि जो S और T जो है S का मेंबर हो या T का मेंबर हो वो निकालने हैं। तो S यूनियन T का में नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो S के नंबर ऑफ एलिमेंट और प्लस में T के नंबर ऑफ एलिमेंट का सम, और सब्ट्रैक्ट कर दिया इनमें दोनों के इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो NS जो है वो है 21, NT जो है वो 32 है, और इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट है 11।
तो 21 प्लस 32 53 हो गए, उसमें से 11 गए तो 42 हो गए। तो इस तरह से यूनियन में 42 है, यानी कि अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 है कि x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज़ 40 एलिमेंट्स, x यूनियन y हैज़ 60 एलिमेंट्स एंड x इंटरसेक्शन y है 10 एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज y हैव। यानी कि x और y दो सेट हैं, x में 40 एलिमेंट है यानी कि nx जो है वो 40 हो गया, x यूनियन y जो है उसमें 60 एलिमेंट है यानी कि दोनों के यूनियन में 60 हो गए, यानी कि जो या तो x का है या y का है, ऐसे टोटल हैं हमारे पास 60। और हमारे पास जो y जो है वो हमारे को निकालने कि y में कितने हैं, जबकि दोनों में x और y में जो दोनों हैं वो 10 है, तो यानी कि x इंटरसेक्शन y जो है वो 10 है और x यूनियन y में नंबर ऑफ एलिमेंट 60 हैं। तो इस तरह से फार्मूला पहले हम लिख देते हैं कि x यूनियन y में नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो x के नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस y के नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस में दोनों के इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट। तो x यूनियन y में नंबर ऑफ एलिमेंट 60 हो गए, x में नंबर ऑफ एलिमेंट 40 हैं, y में नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता नहीं है वो निकालने हैं, तो ny को एज इट इज़ छोड़ देते हैं और इनके इंटरसेक्शन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो 10। ny को जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 30 माइनस ये 60 हो गए, तो ये हो गए हमारे पास माइनस के 30 माइनस 60 माइनस के 30, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो ny हो गए 30, जो यानी कि y में नंबर ऑफ एलिमेंट 30 हैं। अब अगले क्वेश्चन 6 पे चलते हैं कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक्स कॉफ़ी, 52 लाइक्स टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मैनी पीपल्स लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। यानी कि 70 लोग हैं, उनमें से 37 कॉफ़ी पसंद करते हैं, 52 लोग जो हैं वो चाय पसंद करते हैं और हर आदमी कोई ना कोई इन दोनों में से एक ड्रिंक ज़रूर पीता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ना कॉफ़ी पीता हो ना चाय पीता हो, ऐसा कोई नहीं है। तो हमारे को बताना है कि किस तरह कितने लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। तो सी यूनियन टी है, यानी कि दोनों को भी यूज़ करें, या तो कॉफ़ी कर रहा है या टी यूज़ कर रहा है, तो वो हो गए 70 और सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं 37 और टी पीने वाले हैं 52। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉफ़ी प्लस टी का सम जो होगा उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सी यूनियन टी आ जाता है। तो उस फार्मूले को यहाँ लिख देते हैं कि सी यूनियन टी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हैं वो एन सी यानी कि कॉफ़ी वाले लोग और एन टी का मतलब है टी यूज़ करने वाले लोग, और कॉफ़ी यूनियन टी निकालने के लिए हम इन दोनों के सम में से सी इंटरसेक्शन टी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सी यूनियन टी जो है वो 70 है, सी जो है नंबर ऑफ़ सी यानी कि कॉफ़ी वाले 37 है और एन टी जो है 52 है, तो इनकी वैल्यू रख दी। तो हमारे पास यहाँ देखिए कि एन सी इंटरसेक्शन टी जो है इसको लेफ़्ट साइड लाएंगे प्लस का हो गया, और 37 प्लस 52 जो है वो 89 हो गए और 70 इस साइड आके माइनस का हो गया, तो 89 माइनस 70 19 हो गए। तो इस तरह से जो है ये 19 इसका आंसर आ गया, यानी कि वो लोग जो दोनों ड्रिंक पीते हैं वो 19 हैं। अब 7th क्वेश्चन है इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक्स क्रिकेट 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस। यानी कि 65 लोग हैं, उनमें से 40 जो हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 लोग जो हैं वो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन वाला हो गया 10। और हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, यानी कि सिर्फ टेनिस यूज़ पसंद करते हैं, यानी कि टेनिस के अलावा और वो क्रिकेट पसंद नहीं करते, वो टेनिस पसंद करते हैं क्रिकेट नहीं करते, यानी कि यहाँ पर जो है टी माइनस सी आपको दे रखा है। हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो हाउ मैनी लाइक टेनिस का मतलब जो मतलब एन टी निकालना है आपको और एन टी माइनस सी निकालना है। तो ये जो हिस्सा है जो शेडेड किया है ये सिर्फ टेनिस पसंद करने वालों का है, यानी कि टी माइनस सी, और अभी जो किया है ये है सी माइनस टी, यानी कि जो सिर्फ क्रिकेट पसंद करते हैं टेनिस नहीं करते। और तो ये वो वाला हिस्सा हो गया, और बीच वाला हिस्सा वो है जो दोनों खेल पसंद करता है, यानी कि क्रिकेट भी और टेनिस भी, यानी कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट है जहाँ पे 10 आएगा, क्योंकि दोनों 10 लोग हैं जो या तो दोनों ही खेल पसंद करते हैं, क्रिकेट भी और टेनिस भी। तो हमारे पास जो क्रिकेट पसंद करते हैं उसमें ओनली क्रिकेट वाले आएंगे और साथ ही दोनों गेम पसंद करने वाले आएंगे, और जो टेनिस वाले हैं उसमें ओनली टेनिस वाले भी आएंगे और जो दोनों पसंद करते हैं वो भी आएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्योंकि दो तरह के लोग हैं जो क्रिकेट या टेनिस खेलते हैं, तो सी यूनियन टी का
में नंबर ऑफ एलिमेंट 65 हो गए, और जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो हैं 40, और जो दोनों गेम पसंद करते हैं वो लोग हैं 10। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो हमारे को NT निकालना है और T माइनस सी निकाल का, जो T माइनस सी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। तो ये दो चीज़ें निकालनी हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास जो यूनियन वाला फार्मूला है NC यूनियन T, वो हो जाएगा इक्वल टू NT, यानी कि नंबर ऑफ C, नंबर ऑफ T, NC और NT, और माइनस में NC इंटरसेक्शन T। तो C यूनियन T जो है वो हमारे को दिया हुआ है 65, और NC जो है वो दिया हुआ है 40। NT हमारे को पता नहीं है तो एज इट इज़ छोड़ देते हैं, और इनका इंटरसेक्शन हमारे को 10 दे रखा है, तो ये 10 यहाँ रख दिया। तो NT जो है वो हो जाएगा हमारा इधर 65, और 40 माइनस 10 जो हैं वो साइन बदल के -40 प्लस के 10 हो जाएंगे। तो ये हो गए 75 माइनस 40 यानी कि 35। तो हमारे पास जो टेनिस खेलने वाले लोग हैं वो हैं 35, लेकिन तो NT हमारे पास आ गया, यानी कि पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। अब T माइनस सी और निकालना, तो T माइनस सी निकालने के लिए हमारे को क्या करना है, जो टेनिस खेलते हैं लोग उसमें से इंटरसेक्शन दोनों कॉमन वाला पार्ट यानी कि 10 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो NT माइनस सी होगा NT माइनस में इंटरसेक्शन ऑफ T माइनस सी। तो इस तरह से हमारे पास T में से, यानी कि जो टेनिस खेलते हैं उनमें से जो दोनों गेम खेलने वाले वो घटा देंगे, तो सिर्फ जो टेनिस खेलते हैं वही लोग आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कॉमन इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो NT 35 था, उसमें से 10 गए, तो हमारे पास जो है क्योंकि इसकी वैल्यू 10 है तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो 25 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ये वाला आंसर आया 25, और जो टेनिस खेलते हैं वो हैं 35। अगला क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वो है क्वेश्चन नंबर 8। इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक्स फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। यानी कि 50 लोगों की जो एक कमेटी में 50 लोग हैं जो फ्रेंच बोल सकते हैं, 20 लोग स्पेनिश भाषा बोल सकते हैं, और 10 लोग जो हैं दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, यानी कि स्पेनिश भी और फ्रेंच भी। तो कितने लोग हैं जो हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दो टू लैंग्वेज में, यानी कि दोनों में से एक लैंग्वेज जो बोल सकते हैं वो कितने लोग हैं। तो फ्रेंच बोलने वाले 50 हो गए, स्पेनिश बोलने वाले 20 हो गए, और जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं वो हो गए 10। तो ये 10 लोग हो गए। तो अब हमारे को निकालना क्या है, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस का मतलब हो गया चाहे तो वो फ्रेंच बोलता हो, चाहे वो स्पेनिश बोलता हो, या दोनों बोलता हो, यानी कि इनका यूनियन हो गया। ये समझते हैं इसको वेन डायग्राम से। तो ये जो है आपके पास जैसे फ्रेंच का वाला सेट आ गया, ये स्पेनिश का सेट आ गया, और ये बीच का कॉमन पार्ट है ये दोनों लैंग्वेज वाला का हो गया। यानी कि ए वो लोग हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, बी वो हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, और सी वो हैं जो सिर्फ स्पेनिश बोलते हैं। तो ए प्लस बी हो गए फ्रेंच बोलने वाले जो 50 हो गए, और स्पेनिश बोलने वालों में बी प्लस सी हो गए वो 20 हैं। अब बी जो है वो 10 है, बी 10 है, तो इसका मतलब सी जो है वो भी 10 हो जाएगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 है। तो सी जो है वो लोग हैं 10, वो 10 आ जाएंगे, और ए वो लोग हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं। तो अगर B जो है हमारे पास 10 आया तो इसको A में रख देंगे, तो ये A जो है 40 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले 40 हैं, और जो C हैं वो C का मतलब सिर्फ स्पेनिश बोलने वाले वो लोग 10 हैं। तो 40 प्लस 10 कितने हो गए 50, जो एक भाषा जानते हैं। लेकिन 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं भी जानते हैं, तो वो हैं B। तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं कि ये 40 जो है प्लस में ये 10 अगर हम उसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारे को यूनियन निकालना है। F यूनियन S जो है इसका सही आंसर है। तो F यूनियन S का नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो इस फार्मूले से आएंगे। NF हमारे को दे रखा है 50 और NS दे रखा है 20, और इन दोनों के इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट 10 दे रखे हैं। तो ये 50 प्लस 20 70 माइनस 10 जो है 60 हो गए, यानी कि टोटल 60 लोग हैं। आइए देखते हैं कैसे आए। तो यहाँ पे A जो है वो क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 यानी कि 40,
और b की वैल्यू 10 है ही हमारे पास, और c की वैल्यू b प्लस सी इजिकल टू 20 से निकालते हैं तो वो 20 माइनस 10 जो है हमारे पास आएगा वो 10 हो गया। तो a जो है 40 हो गया, b 10 हो गया और c 10 हो गया। तो 40 प्लस 10 जो है 60 हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी जो हमारे को इसके यूनियन को बता रहा है f यूनियन s को, वो 60 के इक्वल है और यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।